Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss our question number 6. In previous video we discussed till question number 5. Now question number 6. Intelligence is using common sense to the full. Discuss. ये कहता है कि इंटेलिजेंस का मतलब है जो कॉमन सेंस है उसको पूर्ण रूप से उसका इस्तेमाल करना, ये इंटेलिजेंस, ये बुद्धिमत्ता होती है। इंटेलिजेंस मीन्स यूजिंग कॉमन सेंस टू द फुल बिकॉज विलियम मॉरिस यूज्ड हिज कॉमन सेंस एंड कुड बी एबल टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ स्टोलन रिंग बाय यूजिंग द कॉमन सेंस इन फुल मैनर। इंटेलिजेंस का मतलब है, सही बात है, इंटेलिजेंस का मतलब जो हमारी कॉमन सेंस है उसको पूर्ण रूप से उसका इस्तेमाल करना, बेहतरीन ढंग से इसका इस्तेमाल करना, क्योंकि उस कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए विलियम मॉरिस जो रेगनियर असिस्टेंट है, he could be able to know about the mystery of stolen ring. चुराई हुई अंगूठी का रहस्य है वो सही ढंग से पता लगा पाया। He could be able to see the extraordinary work of American with his ordinary eyesight. वो अपनी सामान्य सी जो उसकी नज़र थी, उस सामान्य नज़र से उसने असामान्य काम उस अमेरिकन के द्वारा जो बहुत अच्छी प्लानिंग के तहत किया गया था, उस काम का जो मिस्ट्री थी, जो रहस्य था, उस रहस्य को ढूंढ निकाला। ही एडिड फैक्ट्स, अब उसने फैक्ट्स को जोड़ा, एंड by adding those facts, William Morris could be able to get a clear picture of crime which was, we can say, involved, which happened in Regnier shop. Whatever the crime which took place in Regnier shop, with the help of the picture, by adding the facts in different parts, he could be able to know about that crime. विलियम मॉरिस जो है उस अपराध को अच्छी तरह से, उस अपराध का पता लगा पाया अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी कॉमन सेंस का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हुए। बट she was not wearing black or any other sign of mourning. Next question. बी पार्ट, ये पार्ट का था। ये लाइन दी हुई है कहीं ना कहीं चैप्टर के अंदर कि वो औरत, यानी द लेडी हु वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द रेगनियर शॉप in front of अंडरटेकर शॉप के सामने, रेगनियर शॉप के बाहर जो लेडी खड़ी थी, उस लेडी ने, यानी वो सोचता है कि अगर इनके घर पर कोई मातम है तो ये इसने क्या नाम है, ब्लैक कलर का कोई निशान या कोई वेशभूषा नहीं डाली हुई। तो विलियम मॉरिस ने ये अंदाज़ा लगाया कि इसका मतलब इनके घर पर कोई मातम भी नहीं है, कोई मॉर्निंग साइन इसने नहीं डाला हुआ, कोई मातमी पोशाक इसने नहीं पहनी हुई। क्योंकि मॉर्निंग साइन कुछ देशों में ये होता है कि जब उनके घर पर डेथ होती है तो वो ब्लैक कलर का गाउन वगैरह डाल लेते हैं, लेकिन या कैप डाल लेते हैं ब्लैक कलर की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं डाला था। तो इसके ऊपर क्वेश्चन
दिया है। वाई इज़ ब्लैक कंसिडर टू बी अ साइन ऑफ मॉर्निंग। जो ब्लैक कलर है उसको क्यों समझा जाता है साइन ऑफ मॉर्निंग, मातम का प्रतीक, दुख का प्रतीक। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है ब्लैक कलर इज एसोसिएटेड विद एविल एंड मिस्ट्री। ब्लैक कलर जो है वो जुड़ा होता है किससे, बुराई से, एविल से या रहस्य से। इट इज़ बिलीव्ड दैट डेथ इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ एविल। ये माना जाता है कि मौत जो है वो भी एक क्या नाम, बुराई का प्रतीक है। सो यूरोपियन पीपल वियर ब्लैक कोट एज अ सिंबल ऑफ बैड टाइम, एज अ सिंबल ऑफ मॉर्निंग पीरियड। इसलिए यूरोप के लोग जो है वो ब्लैक कोट डाल लेते हैं एक मॉर्निंग पीरियड को शो करने के लिए, मातमी समय या मातमी कह लीजिए मातम को शो करने वाला जो समय है, उस समय को काले कलर के द्वारा शो किया जाता है, ब्लैक कलर के द्वारा शो किया जाता है, दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि काला कलर जो है वो एविल से जुड़ा हुआ है, बुराई से जुड़ा हुआ है, दुख से जुड़ा हुआ है। इसलिए वहाँ यूरोप के लोग जो है ब्लैक ड्रेस या ब्लैक कैप डाल लेते हैं मॉर्निंग साइन के रूप में, मातमी प्रतीक के रूप में। मातम का प्रतीक है ये, दुख का प्रतीक है, दुख की घड़ी का प्रतीक है। वाई डू यू थिंक सम पीपल वियर वाइट आल्सो फॉर सेम रीजन। ऐसा क्यों समझते हैं कि कुछ लोग जो है वो सेम रीजन के लिए यानी मातम के लिए वाइट ड्रेस भी पहनते हैं, डालते हैं। इन चाइना वाइट कलर ड्रेस इन वोन, यहाँ इन गलत दिया हुआ है, यहाँ इज है, इसको इज कर लेना लिखते हुए, इन मान लेना, इन नहीं है, ये इज है। इन चाइना वाइट कलर ड्रेस इज वोन एज अ मॉर्निंग। चीन में वाइट कलर ड्रेस को पहना जाता है, वोन मीन्स पहना, एज अ मॉर्निंग साइन, एक मातमी पोशाक के रूप में। द वाइट इज साइन ऑफ थैंक्स, क्योंकि सफ़ेद जो है, सफ़ेद कलर वो थैंक्स का यानी धन्यवाद का एक प्रतीक है। फॉर पीपल, उन लोगों के लिए, हु अटेंड द फनरल, जो फनरल अटेंड करते हैं, जो दाह संस्कार अटेंड करते हैं, हु अटेंड द फनरल मे बी गिवन वाइट टॉवल टू वाइप अवे प्रेस्पिरेशन। यानी जो लोग फनरल सिस्टम को, फनरल प्रोसेसन को जो अटेंड करते हैं, उनको पसीना वगैरह जो आ जाता है उसको पोंछने के लिए सफ़ेद जो है टॉवल दे दिया जाता है ताकि उसके साथ उसको साफ़ किया जाए पसीने को। इन इंडिया विडो वियर वाइट ड्रेस एज अ सिंबल ऑफ सोरो। भारत में भी आप देखते हैं कि जो विडो हैं, विधवा औरतें, वो वाइट ड्रेस डालते हैं क्योंकि वो प्रतीक है दुख का, मातम का, सोरो का। शुड कलर बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस और हार्ट फेल्ट फीलिंग्स। इन दोनों में ये पूछा गया है कि क्या नाम है, कलर को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए या हार्ट फेल्ट फीलिंग। हार्ट फेल्ट फीलिंग, इन दो में से आपने बताना है विच ऑप्शन इज राइट। सो एज पर माई थिंकिंग हार्ट फेल्ट फीलिंग शुड बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन कलर। वाई? अब इसका भी जवाब देंगे। हार्ट फेल्ट फीलिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ज़्यादा महत्व देना चाहिए किसकी बजाय, कलर की बजाय, रंग की बजाय। यानी भावनाओं को, दिल से जुड़ी हुई भावनाओं को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए कलर के बजाय, रंग की बजाय। क्यों?
क्योंकि सपोज वी शो आवर सोरो विद द हेल्प ऑफ wearing black or white dress, but suppose we wear the dress black or white but we don't have feeling of sorrow in our heart, then what is the use of that dress? तो उस ड्रेस का मतलब क्या है, उसका फ़ायदा क्या है? यानी किसी के क्या नाम है दुख में दुख की घड़ी को शेयर करने के लिए, बांटने के लिए हम ड्रेस तो डाल लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर उस दुख को शेयर करने के लिए कोई भावना है ही नहीं, फीलिंग है ही नहीं हमारे दिल में, तो उस ड्रेस का फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट सिचुएशन इज ज़ीरो। उसकी इम्पोर्टेंस ज़ीरो है, उसका महत्व ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि जब हमारे दिल में किसी के प्रति जो दुख की घड़ी में है, अगर उस व्यक्ति के प्रति हमारे दिल में दुख नहीं है, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वियरिंग ब्लैक और वाइट ड्रेस? तो सफ़ेद या काली पोशाक डालने का क्या महत्व? कोई महत्व नहीं है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ sufficient time is there because some of the parents request that I should prepare small video, not too long. Now you will write down these two questions and one of other question that will be discussed in next video. Okay, thank you.